तो राजधानी रायपुर में आईबीसी 24 के खुलासे के बाद एक बार फिर से नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य विभाग ने बिरगांव में छापा मारकर मुरैना निवासी शिवम गोयल की फैक्ट्री से 2500 किलो नकली पनीर, सस्ता डालडा, तेल और दूध पाउडर की खेप जब्त की है। फैक्ट्री में दूध की बजाय सस्ता डालडा, तेल और घटिया क्वालिटी के दूध पाउडर को मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था, जिसे दूध का पनीर बताकर सप्लाई भी किया जाता था। शिवम गोयल नकली पनीर बनाकर इसे रायपुर की बड़ी होटल्स, रेस्टोरेंट्स समेत शहर के बाहर सप्लाई कर रहा था, जिसे खाकर अच्छा खासा आदमी भी बीमार पड़ जाए। मौके का जायजा लिया है आईबीसी 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ने। तो देखिए, त्योहारी सीजन है, न्यू ईयर आ रहा है, हर कोई सेलिब्रेशन की तैयारी में है और वहीं रायपुर में जहां नशे के कारोबार का खुलासा हुआ, तो अब देखिए दूसरी तरफ नकली पनीर की सप्लाई भी की जा रही थी। खाद्य विभाग ने बड़ा छापा मारा और इस दौरान आपको भी सुनकर हैरत होगी कि फैक्ट्री से 2500 किलो नकली पनीर जब्त की गई है, जिसमें सस्ता डालडा, तेल और दूध पाउडर मिलाकर ये नकली पनीर तैयार की जा रही थी। और इतना ही नहीं, इसे दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किया जा रहा था। दूध का पनीर बताकर इसे सप्लाई किया जाता था। शिवम गोयल नकली पनीर बनाकर इसे रायपुर की जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बाहर भी सप्लाई कर रहा था। और आपको बता दें कि किसी भी खाद्य सामग्री में अगर कोई मिलावट की जाती है, यानी कि सीधे सीधे ये जान से खिलवाड़ ही है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। फिलहाल आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, इसका भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद खाद्य विभाग ने छापा मारा और छापा मारने के दौरान आप भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नकली पनीर बनाई जा रही थी। नकली पनीर में कई ऐसे सेहत को नुकसान देने वाले चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे अच्छे खासे इंसान भी अगर इस पनीर का सेवन करते हैं, इस पनीर को खाते हैं, तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इसी खबर पर हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। एक सत्येंद्र सिंह तोमर जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ संदीप शुक्ला जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेती हूँ। तो संदीप, एक तरफ देख रहे हैं हम कि नशे के पैडलर्स भी सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि न्यू ईयर है और न्यू ईयर को ही अगर लेकर चले हम लोग, इसी बात को लेकर चले, तो दूसरी तरफ खाद्य सामग्री पे मिलावट, यानी कि अगर खाद्य सामग्री में मिलावट हो रहा है तो लोगों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ है। फिलहाल किस तरह की कार्रवाई आईबीसी 24 के खबर दिखाने के बाद हुई है यहाँ पर? देखिए, दिवाली में हमने एक भंडाफोड़ किया था पनीर फैक्ट्री का और हमने दिखाया था कि तेल, डालडा और घटिया सामान इस्तेमाल करके दूध का पनीर जैसा प्रोडक्ट बनाकर उसे बेचा जा रहा था, दूध के पनीर के नाम पर, जबकि फैक्ट्री में 1 ग्राम दूध तक नहीं था। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई थी और आज आपको बता दें कि बिरगांव में शिवम गोयल के यहाँ छापा मारा गया। यहाँ पर कई टन सस्ता डालडा, सस्ता दूध पाउडर और सस्ता तेल मिला है और 2.5 टन पनीर मिला है। आप सोचिए। और अब जो विजुअल देख रहे हैं कि देखिए ड्रम में जो मिक्स पड़ा हुआ है, इसमें जो बर्फ है वो बर्फ भी काफी गंदी और सस्ती थी। इसे डुबाकर मटेरियल को ठंडा किया जाता है। इसके बाद ये जो पैकेट आप देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग नाम के पैकेट्स बनाकर होटलों में, रेस्टोरेंट में, दुकानों में सप्लाई किया जाता है। अब अगर देखिए, ये तो रूटीन में हर दिन रायपुर में बेच ही रहे माल, लेकिन न्यू ईयर के लिए इन्होंने आप देखिए कि बड़ी मात्रा में इन्होंने खेप तैयार की थी, क्योंकि अगला 1 हफ्ता समझ लीजिए लगातार न्यू ईयर सेलिब्रेशन का रहेगा। लगातार 4 से 5 दिन तक सेलिब्रेशन होते रहेंगे, कम से कम संडे तक। ऐसे में आप देखिए कि जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, इसके अलावा जो न्यू ईयर की पार्टीज होती है, वहां पर बड़ी मात्रा में ये पनीर का सप्लाई होगा। जो शाकाहारी लोग हैं, अगर आप देखेंगे, वो पनीर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पनीर टिक्का के मामले में हो, पनीर मसाला हो, या जो स्टार्टर होते हैं, पनीर चिली है, पनीर के अलग अलग आइटम है जो बच्चे बूढ़े सब लोग खाते हैं। अब इस गैंग, जो ये पूरी गैंग आपको जो शिवम गोयल, इसके अलावा जो हमने खुलासा किया था कि अंकुर बंसल, ये पूरा का पूरा जो गैंग है ये मुरैना से आया है। समझ लीजिए, मुरैना में सरकार ने क्या किया था कि मिलावटखोरों के घर तक तोड़े जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा जो गैंग है वो ग्वालियर से, मुरैना से और आसपास के इलाके से आ रहे हैं, आगरे तक से आ रहे हैं। तो वहां कड़ी कार्रवाई हो रही है। तो ये मुंह छुपाकर रायपुर भाग के आए हैं और रायपुर में बड़ी संख्या में इन्होंने अलग अलग जगह फैक्ट्री संचालित की है। रायपुर के बाहर भी ये सप्लाई कर रहे हैं और जांच में तो ये भी पता लग रहा है कि रायपुर के आसपास इन्होंने एक बहुत 10 से 12 फैक्ट्रियां चालू कर दी हैं, जो पूरे प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में भी माल सप्लाई कर रही है। जी चलिए संदीप, नजर बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा। आपने जो जायजा लिया है वो भी जरा दर्शकों को दिखाते।
बड़े चाव से होटल जाके या घर में पनीर लाकर उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन ये पनीर आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, आपके बच्चों को, आपके घर के बुजुर्गों को ये इनकी तबीयत बिगाड़ सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि रायपुर में बड़ी मात्रा में नकली पनीर बनाई जा रही है और रायपुर के खाद्य विभाग ने एक बार फिर से नकली पनीर की एक बड़ी फैक्ट्री में छापा मारा है। और नकली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पनीर में 1 ग्राम भी दूध नहीं डाला जा रहा था। आपको ये दूध जैसा दिखने वाला जो मिक्सचर है, जो लिक्विड है जिस पे तमाम कीड़े मकोड़े और कॉकरोच तैर रहे हैं, ये असल में तेल और मिल्क पाउडर और डालडे का घोल है। और ये कैसे बनाया जा रहा था वो हम आपको दिखाते हैं। ये आपको पहले बता दें कि ये दूध नहीं है, ये तेल और दूध पाउडर का मिक्सचर है। इसमें काफ़ी मात्रा में फैट के लिए डालडा मिलाया जाता है। गंदगी किस कदर पसरती है आपको हम साथ में दिखाते जा रहे हैं और बदबू इतनी है कि सांस लेना मुश्किल है। अलग अलग प्रकार के वनस्पति, डालडा, तेल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती है फैट के लिए, क्योंकि दूध तो होता नहीं है। मछली के पैकेट देखिए, ये मछली के रखने के जो थर्माकोल बॉक्स होते हैं, ये नया लेने से 1000 से 1200 रुपये का मिलता है, लेकिन 150-200 रुपये में ये सेकंड हैंड मिलता है। इसलिए पनीर बनाने वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। आगे आपको बताते हैं, देखिए कि ये तमाम बॉक्स है, ये शायद सप्लाई के लिए था, ये सोचिए, और किसी के घरों में जाता लोग इसे खाते। ये सेफ चॉइस नाम से पनीर बना रहे थे, फ्रेश मलाई पनीर लिखा है, मगर आप जब पीछे देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स में मिल्क और मिल्क सॉलिड और परमिटेड कोंगुलेंट लिखा है, जबकि पूरी फैक्ट्री आप छान लेंगे आपको 1 ग्राम भी दूध यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपने जो पैकेट में लिखा है फ्रेश मलाई पनीर और मिल्क लिखा है इंग्रेडिएंट में, जी, तो हम लोग ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं सर। आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या क्या मिला है अभी तक जांच में? पहले तो ये बताइए। तो मिल्क प्रोडक्ट लिखा है, इंग्रेडिएंट में मिल्क लिखा है, कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं, आपकी जांच में क्या मिला है? अभी तक जांच में ये मिला है कि यहाँ पे मिल्क इंग्रेडिएंट के रूप में ये लोग लिए हैं, जबकि फैक्ट्री में लिखे हैं बस। हाँ, लिखे बस हैं, फैक्ट्री में 1 बूंद मिल्क मिला नहीं है। जो मिश्रण से जो पनीर रेडी हो रहा है वो 200 किलो के आसपास पनीर रेडी हो रहा है। तो इस प्रकार से पाम ऑयल, एसएमपी और वनस्पति का उपयोग करके पनीर बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये गोयल जी, ये क्या रुपए किलो में सप्लाई करते हैं आप लोग? सबका रेट अलग अलग है। मैं 1000 किलो लेता हूँ तो क्या रुपए टन पड़ेगा? या 100 किलो? 220 रुपये। मार्केट में आप पनीर लेने जाएंगे तो कम से कम 380 रुपये में अच्छा पनीर मिलेगा। सस्ता क्यों है आप समझिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई ना कोई आरोपी जो बाहर से आके रायपुर में लोगों को जहर परोस रहे हैं, जल्द जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। तो देखा आपने किस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं। इतनी गंदगी में पनीर का निर्माण किया जा रहा है। आप भी समझ सकते हैं कि पनीर इतनी सस्ती क्यों मिलती है। अगर मार्केट में आप लेते हैं तो वो सस्ती मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मिलावट ही है उस पनीर में। संदीप, हमने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दी, अब जरा मुरैना का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि इसके जो तार हैं वो मुरैना से भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो सत्येंद्र, आखिर कितने दिनों से ये नकली पनीर बनाने का खेल चल रहा था? क्या किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए, जिस तरीके से चंबल इलाके की बात की जाए तो नकली पनीर, मावा और नकली दूध के लिए ये काफी फेमस है और लगातार यहाँ जिले में कार्रवाई भी की जाती है। IBC 24 लगातार इस सवालों को खड़े करता जा रहा है और इस तरीके की खबरें भी निकाल करके इस तरीके से ये मिलावट किया जाता है। अब चूंकि ये जो माफिया है वो जब लगातार चंबल इलाके में कार्रवाइयां होने लगी हैं तो उसके बाद या तो उन्होंने राजस्थान, हरियाणा इन राज्यों में जाना सुनिश्चित किया, या इसके अलावा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से जो नजदीकी हिस्सा है, जैसे छत्तीसगढ़ का रायपुर है और छत्तीसगढ़ के और भी कई जिले, इनमें जाकर ये पनीर का जो कारोबार है वो नकली मिलावट करने में जुटे हुए हैं। चूंकि एक खास बात ये आती है कि अगर दूध की पैदावार देखा जाए तो चंबल इलाके में भी दूध की पैदावार है वो कम है, लेकिन मिलावट को लगातार जिस तरीके से अभी हाल ही में एक खबर भी दिखाई थी हम लोगों ने, लगातार इसका वो किया गया था, एक्टिंग भी किया गया था कि यूरिया खाद और तमाम सारे जो मिलावटी सामग्री थे, जो पाम ऑयल, डालडा, तमाम सारे जो केमिकल थे उनसे मिलाकर दूध तैयार किया जाता और यही दूध कई राज्यों में इसकी सप्लाई होती थी और उसके द्वारा पनीर और मावा बनाया जाता है। जिस तरीके से ये जो रायपुर में एक बड़ी कार्रवाई की IBC 24 लगातार इस तरीके की खबरों को दिखा रहा है। बिल्कुल, तो ये IBC 24 ने ही ये खबर दिखाई थी और यही वजह है कि आज जान जोखिम में ना डालना पड़े दर्शकों का, आम जनता का, इसीलिए मुद्दा भी हमने उठाया। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, सत्येंद्र, जानकारी साझा करने के लिए।